उसमें सारी तैयारी हो जाती है। भाई आते गए पाँव में सारा ही पाँव आ जाए, तो ये बच्ची तैयारी कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के बैच में भी है। तो आपसे मैं कुछ एक सवाल, वैसे बच्चों के सवाल है, मेरे सवाल नहीं है, मैं इनकी तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ, और सारे सवाल मैं एक साथ बोलूंगा और आपको वन बाय वन आप उन सब सवालों का जवाब देंगे। और अपनी तरफ से भी कोई बात जोड़नी हो या कोई आप अपनी सलाह है कोई, तो बच्चों से शेयर कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो पहली बात, तो जो क्रैश कोर्स का यहाँ सूरतगढ़ में जो कंसेप्ट है वो यहाँ नहीं था, क्रैश कोर्स का नहीं था। अरे तो क्रैश कोर्स के लॉन्ग टर्म को कंसेप्ट को नहीं हो भाई। अरे टेस्ट सीरीज के अलावा और है क्या? तो केवल टेस्ट सीरीज से तो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के बैच के साथ क्रैश कोर्स करना, पहले लॉन्ग टर्म में पढ़ना, फिर एग्जाम के टाइम क्रैश कोर्स करना, ये बच्चा जब अपने लक्ष्य प्राप्ति में इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है। और एक बच्चा होता है, चाहे नया है चाहे पुराना है, उसको तैयारी के दौरान किन किन चीजों का यूज करना चाहिए या किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए ताकि पढ़ाई उनके लिए आसान हो, सरस हो, नीरस नहीं हो। पढ़ाई से लोग दूर भागते हैं, नीरस, भाई नीरस का मतलब जिसमें रस नहीं है, सरस जिसमें रस हो। और जिसमें रस होगा, जिस चीज में रस आ रहा है आपको, उसमें आपको मजा आ रहा है, उसमें आपको चिंता नहीं होती और पता ही नहीं चलता। तो आप इनको क्या किन चीजों की सलाह देंगे कि ताकि इनकी पढ़ाई सरस हो और कम टाइम में अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए? 6-7 महीनों से तैयारी कर रही हूँ। और पीछे मैं पहले भाटिया आश्रम में पढ़ती थी, तो वहाँ पे ऐसा था कि 6 महीने अगर आपको कुछ करवा रहे हैं तो वो अगले 6 महीने बाद ही पढ़ाया जाएगा। और जो टेस्ट होते थे वो ऐसे रखेंगे कि बच्चे को कुछ आए नहीं, उनको ऐसे ना लगे कि हमें कुछ आता है। वो ऐसा क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाते थे कि उनके गलत होने चाहिए, ना कि सही। तो उससे डिमोरलाइज ही होता है बच्चा, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, फिर वो पढ़ना छोड़ देता है। और जब से मैंने यहाँ पे तैयारी की है तो मैंने ये देखा है कि लगभग सर 7 दिनों के बाद टेस्ट लेते हैं तो दोबारा रिवीजन हो जाता है। लगभग 14 दिन के बाद अगर आप दोबारा रिवीजन खुद करते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे अब क्रैश कोर्स है तो वैसे कोचिंग के हिसाब से ये सही है। अगर बच्चे ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो वो 2 महीने के बाद अगर अपना सिलेबस खुद के तौर पे वापस रिवीजन करें तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सकती है। और अगर आप लगभग मान लो एक टॉपिक है तो उसकी बेसिक लगभग आप मानो कि एक पेज में आप उसके नोट्स बनाओ कि लास्ट में आपको एक पेज में पूरा समराइज हो जाए कि क्या क्या है। और क्रैश कोर्स का ऐसा होता है कि अब सर यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि क्या आएगा और कहाँ से ज़्यादा आएगा, तो वो ही पढ़ना होगा। अब सारा तो पढ़ नहीं सकते, बुक तो बहुत बड़ी होती है। तो मैंने कभी यहाँ पे सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, तो मैंने तो पहली बार ये सब किया है। क्रैश कोर्स का कभी सुना नहीं ना, इतना लॉन्ग टर्म वाला तो वहाँ पे तो ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं कि बच्चा भूलता ही है, याद तो कभी नहीं होता। तो वैसे अच्छा है सारा, और करना ही चाहिए। जिसको अभी भी कोई करना चाहता है तो उसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके तो अभी पास में एग्ज़ाम, मेरा अभी थोड़ा 1.5 महीने का टाइम है। और आरएस के लिए तो मैं अभी हूँ नहीं एलिजिबल, तो लगभग उतने तक तो मेरी तैयारी हो जाएगी। और एक ये है कि खुद से कंपटीशन होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। क्योंकि आप दूसरों को देख के अगर पढ़ रहे हो कि उसके इतने आ रहे हैं मेरे नहीं आ रहे, तो आप नेगेटिव में जाओगे। अगर खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा आएगा नंबर। तो देखो, रितु ने कई बातें बताई जिसमें एक जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट को कि वो खुद का इंप्रूवमेंट करना है, किसी से कंपटीशन थोड़ी करना है। मान लो किसी के 45 नंबर आ रहा है, उसको नेक्स्ट पेपर में क्या लाना है, 47 लाना है, 47 ला रहा है, उनको 50 लाना है। खुद से कंपटीशन होना चाहिए, दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो बात? ये निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष। तो इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बहुत दूर से, राजस्थान के हरदे के नजदीक ब्यावर, ब्यावर से हमारे साथ एक बच्चे है जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, इतिहास स्कूल व्याख्याता
का जो क्रैश कोर्स 10 दिन का विशेष प्रोग्राम है, इसमें हमारे साथ ब्यावर से छात्र है सुमन। सुमन, इनका नाम है सुमन। इनको 8 दिन हो गए, 8वां दिन है, पहले दिन से आ रहे हैं। तो इन्होंने 8 दिनों में क्या महसूस किया कि किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए, या क्रैश कोर्स कितना आपके लिए हेल्प करेगा एग्जाम में, और लास्ट टाइम में जब नेगेटिविटी होती है एग्जाम के टाइम, और उस नेगेटिविटी में किस तरीके से पॉजिटिव डोज की तरह काम करता है। तो आप क्रैश कोर्स के बारे में इन बच्चों को बताएं, और अपनी कोई बात जोड़ना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने स्टेज पे बुलाया। ये मेरा 8वां दिन है क्रैश कोर्स को लेके। मेरे मन में सर ने स्टार्ट करने से पहले मेरे मन में विचार आया था कि जैसे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन क्रैश कोर्स को जैसे जैसे जिस तरीके से समराइज किया जा रहा है, अब कोई सी बड़ी एग्जाम देखते हैं अपन आईएएस लेवल जैसा, अब एक बच्चा इतने सारे सब्जेक्ट्स को रिवीजन कैसे कर रहा है। तो जो आइडिया है सर का, मैंने देखा कि यार एक जिसकी सब्जेक्ट में कमांड है और जिसने ओरली अपन को समझाया है कि मैं मेरा अनुभव बताती हूँ। मैंने एक बार प्राचीन के नोट्स लिए, ठीक है, तो मैंने सेल्फ लाइब्रेरी से पढ़ के आई, फिर मैंने सर के नोट्स लिए, फिर मैंने कहा आज प्राचीन खत्म करना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ठीक है, मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर है, स्कूलिंग और मतलब कॉलेज ठीक था। तो फिर मैंने कहा इसको शॉर्ट नोट्स को, मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट हुआ, मेरे को कब सुबह 5 बज गए पता ही नहीं चला। ये इसका कारण ये नहीं कि मेरी है, मैंने देखा सर का जिस तरीके से साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को कैसे शॉर्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छा अनुभव था क्रैश कोर्स का। फिर ये है कि मतलब 10 दिन को 100 दिन कैसे करना है, सर की बार बार ये बात आती है। तो 100 दिन का मतलब ये है कि आप सर ने पढ़ाया उससे पहले पढ़ लो, फिर बाद में जाके वापस पढ़ लो, तो ऐसा लगेगा कि यार कितना जल्दी अपने इस चीज़ को रिवाइज कर लिया। इतना लेंदी कोर्स जिसमें 1 साल लगता है, फिर बाद में वापस उसको रिवाइज करना कितना मुश्किल काम है, ठीक है। और फिर बाद में आते हैं इस नोट्स की वैल्यू। आज का टाइम है मार्केटिंग वैल्यू का। मार्केटिंग वैल्यू में इस नोट्स को आप अगर बढ़िया प्रिंटेड तरीके से करवा दोगे ना, इसके 300-400 रुपये लग जाएंगे। और ये बार अपन को जो सर की मेहनत है, काफ़ी टाइम की है, काफ़ी सालों की मेहनत है। बाकी क्वालिफिकेशन आप देख ही रहे हैं किस तरीके से, जब एक असिस्टेंट प्रोफेसर है तो ये अपनी ब्रांड वैल्यू कितनी भी बढ़ा सकते हैं, नोट्स की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन सर का क्या देखा अपन ने, ये अपन को बहुत ही किफ़ायती मूल्य में ये चीज़ें मिल रही है। इस तरीके से हमें कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, आप करते जाइए, ठीक है। और फिर बाद में आती है सर जो स्टोरीज बताते हैं, स्पेशली लव स्टोरीज के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मरणावती हो, संयोगिता हो, सब आपको आके बोल रही थी, ऐसा लग रहा था। तो ये चीज़ें भी काफ़ी हास्यास्पद बन जाती है, क्लासेस भी बन जाती है, और हिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है। जैसा कि सर का बैकग्राउंड था साइंस का है, तो हम तो फिर भी आर्ट्स के हैं, तो कितना अच्छे से कर सकते हैं। और ठीक है, मैं सर को यही कहना चाहूँगी, सर थैंक यू, इतना कम समय में आपने इतना अच्छे से करवाया, और बाकी सब मेरी फ्रेंड्स वगैरह की तरफ से बहुत थैंक यू सर। ये छात्रा थी सुमन ब्यावर से, और वैसे दूर से आते हैं उनका विशेष ख्याल रखते हैं, जैसे सांचौर, सांचौर का विशेष ध्यान रखते हैं हम, जालोर, बाड़मेर, बैतूल, तो दूर वालों का हम बहुत ध्यान रखते हैं कि वो घर से क्या है, दूर है। तो उनके जो गार्जियन मान लो, कुछ भी मान लो, या एज ए गाइड मान लो, तो हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं। सुमन ने बड़ा अच्छा बताया, संक्षिप्त में सारी बातें बताई। 8 दिन का ही अनुभव है, ज़्यादा तो अभी उन्होंने ज्वाइन किया, क्रैश कोर्स में आए थे, लॉन्ग टर्म में थे नहीं, ये मलाल है। ये सुमन कह रही थी कि यदि मैं लॉन्ग टर्म में आ जाती तो और बेहतर होता। ये तो भाई सिंपल है, जितना टाइम स्पेंड करोगे, भी मारवाड़ी में कहावत है, जी तो घी गाल से भी तो स्वाद आसे, तो वो तो घी तो गाल से भी तो स्वाद आसे। लेकिन फिर भी क्योंकि अंतिम टाइम है, तो इसमें भी हमें प्रयास करना है, प्रयास छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है प्रयास, और लास्ट एग्जाम तक हमें प्रयास करना है। और मैंने आपसे वादा किया था, मैंने कहा देखो ऐसा है, यदि आप यहाँ आएंगे तो एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। तो अभी भी देख लो, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का भी हम क्रैश कोर्स करेंगे, जो तमाम बातें। तो फिर अपना स्कूल व्याख्याता इतिहास 2025 का जो क्रैश कोर्स है, 20 मई से 30 मई रनिंग में चल रहा है। आज 8वां दिन है, सही है, और बराबर चल रहा है 10 दिन के हिसाब से।
80% के आसपास आज अपन कर लेंगे, 20% आपका कोर्स बचेगा, जिसमें आप लोग बड़े उत्साह से इसको ज्वाइन किया और अच्छा है, पॉजिटिव चीज़ है आपके साथ। तो आप में से मैं सुशील को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ और लॉन्ग टर्म का जो बैच था ना, लॉन्ग टर्म का बैच, उस बैच के विद्यार्थी हैं, 3 बार नेट जेआरएफ है, जुलाई से आ रहे हैं, है ना? तो 7-8 महीने हो गए। 2 बार लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2 बार कोर्स हो गया और क्रैश कोर्स जो चल रहा है, तो क्रैश कोर्स में भी ये हिस्सा ले रहे हैं। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, मैं सारे सवाल एक साथ बोल देता हूँ ना, और आप उन सब सवालों के आगे पीछे करके जवाब दे सकते हो। एक तो लॉन्ग टर्म का जब बैच आपने पढ़ा, उसमें आपका किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ, उस पे आपको विचार रखने। एक क्रैश कोर्स का जो किस तरीके से आप बच्चे का जो तैयारी के लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स बच्चे को किस तरीके से बूस्टर डोज देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, किस तरीके इसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में बताना है, और इसके अलावा तैयारी करने वाले बच्चों को आपके हिसाब से आप कोई सलाह देना चाहे, वो भी आप दे सकते हैं। और कुछ बात जो आप यहाँ रहते समय जो आपने महसूस की, तो वो अपनी तरफ से भी कोई बात है तो वो भी आप इन बच्चों से शेयर कर सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि मैं जुलाई अगस्त से सर के पास नियमित रूप से आ रहा हूँ, तो सर ने पूछा था कि सबसे पहले कि भाई हम लॉन्ग टाइम जब बैच में आ रहे थे, तो हमें किस प्रकार का हमें अनुभव हुआ। तो क्या है कि जब हम लॉन्ग टाइम शुरू में हमने जब ज्वाइन किया था बैच, तब सर ने प्रत्येक चीज़ जो क्वेश्चन परीक्षा में कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से आएँगे, पूरा उस चीज़ का विश्लेषण करके बताया था। और हर चीज़ को जहाँ से जो अभी परीक्षा का आरपीएससी का पैटर्न क्या चल रहा है, और भी जो परीक्षा से संबंधित है, और जो मेन चीज़ होती है कि भाई सिलेबस तो हम सबको पता है कि सिलेबस, क्योंकि जो सब पढ़े लिखे हैं, एमए बीएड कर रखी है, सब ज़्यादातर नेट है, जेआरएफ कर रखी है, पीएचडी भी कर रहेंगे होंगे कई जने। तो लेकिन पढ़ने में ये है कि सबसे बड़ी सर से मैंने ये सीखा है कि भाई कोर्स तो हमें ही पता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पढ़ने से ज़्यादा ये है कि हमें छोड़ना क्या-क्या है। क्योंकि हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो बॉल तो कहीं जा सकती है, लेकिन फील्डर वहाँ तैनात किया जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा गेंद आने की संभावना होती है। तो हमें वो चीज़ पढ़नी है, और वो चीज़ हमें सर बताते हैं कि भाई यहाँ इस टॉपिक से इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्तमान का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से कथन कारण के हैं, जो मिलान वाले हैं, जो क्वेश्चन हैं और क्या आ रहे हैं। और अब जो सर ने हमें वापस पूरा विश्लेषण करके उस टाइम समझा रहे थे 6-7 महीने, अब जो हमें क्रैश कोर्स, हमने तो पहले कभी क्रैश कोर्स किसी ने किया नहीं होगा, तो और ऊपर से जो सर के पढ़ाने का जो स्किल है वो बहुत शानदार है। सभी तारीफ करते हैं कि भाई जो सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। तो पहले सर ने विश्लेषण किया, अब जो सारा जो टॉपिक है हमारे को 10-12 दिन के अंदर जो हमें पूरा सब्जेक्ट, और अब फर्स्ट पेपर की भी सर शुरू कर रहे हैं कि भाई हमें इस प्रकार वो पहले विश्लेषण करके और अब संश्लेषण करके हमें पूरा समझा रहे हैं। तो हमारे पढ़ाने का और क्रैश कोर्स का अनुभव भी शानदार है, और सर के जो पढ़ाने का स्किल है वो और भी शानदार है। तो दूसरा क्या है कि हमें थोड़ा स्टूडेंट को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम क्या है कि वर्तमान क्या है, बाजार और बाजारवाद में थोड़ा फर्क होता है। कि बाजार तो क्या होता है कि बाजार वो होता है कि जहाँ से हम कोई अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद के लाते हैं, लेकिन बाजारवाद जो है जहाँ आवश्यकता उत्पन्न की जाती है। तो हमें किसी एड के चक्कर में नहीं पड़ना है, भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि जो खुद की लाइन बड़ी नहीं कर सकते वो अक्सर दूसरे की लाइन छोटी करने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या तमाशा है कि सब मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन सब चाहते हैं मेरी तरह का होना। दूसरा मेरा ये मानना है कि हम किसी टीचर के पास क्यों जाते हैं। टीचर के पास हम सभी पढ़े लिखे हैं, हम टीचर के पास इसलिए जाते हैं कि वो हमारे डाउट क्लियर करें, हमें जो आगे क्वेश्चन है वो समझाए, इसलिए तो नहीं जाते कि वो हमारे डाउट और बढ़ाए। भाई ये तो नहीं है ना कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, आ तो नहीं होनी चाहिए जगह आवे जगह भुला दिया अगलो। तो हमें जो आ रहा है वो हमारे डाउट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, हमें सवाल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, और हमें टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, और अंतिम समय की जो रणनीति है, टाइम मैनेजमेंट है, वो हमें ध्यान रखना है। और मैं तो सर के पास शुरू से आ रहा हूँ, विरोधी भी तारीफ करते हैं, देखते हैं कि जो सर के जो पढ़ाने का स्किल है वो बहुत शानदार है।
और राजस्थान में टॉप के टीचर हैं, जेआरएफ में 2 बार इंडिया टॉपर रह चुके हैं। तो और हमें क्या चाहिए भाई, हम सब देख ही रहे हैं। तो अंत में यही कहूँगा, वो पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है, तो जुड़े रहें। और भी हमें, क्योंकि सर के पास तो इतना नॉलेज है, और सर का तो हमें 5% ही मिल गया तो अपना तो काम हो ही जाएगा। तो ये लास्ट में यही कहूँगा सर के लिए कि हंसना हंसाना आता है इन्हें, इनसे गम की बात नहीं होती, सर की बातों में मजाक होता है, इनकी हर बात मजाक नहीं होती। ये थे सुशील नागौरी। इन्होंने अपने विचार रखे, लगभग 7-8 महीने हो गए लगातार। मैं एक साथ 3-4 सवाल पूछ लेता हूँ और एक साथ ही आपको आंसर देना है उसी क्रम में। पहली बात तो क्रैश कोर्स जो रनिंग चल रहा है उसमें आपका कैसा अनुभव रहा, और आप इतिहास विषय के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वैकेंसी में 1 महीना भी पड़ा है, ठीक है, क्रैश कोर्स चल रहा है, आप ज्वाइन कर लिया, जो ऑफलाइन भी कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन भी हमारा चल रहा है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नंबर 2, दूसरा ये है कि अब हम फर्स्ट ग्रेड का स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र जीके वाला है उसमें 10-11 सब्जेक्ट, उनका जो क्रैश कोर्स है वो 1 जून से 8 जून मैनेज कर रहे हैं, तो उस कोर्स को लेकर भी बच्चों को आपका क्या संदेश रहेगा? इसके अलावा लास्ट टाइम जिस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, हमने कहा था कि वादा किया था कि लास्ट टाइम लॉन्ग टर्म का बैच हमारा चला, लॉन्ग टर्म के साथ-साथ हमने आपसे वादा किया कि भाई देखो ऐसा है, हम एग्ज़ाम तक आपके साथ हैं, तो घबराना बिल्कुल है नहीं, और आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम टिल 1 महीना भी बचा है लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं, और इस तरीके से आगे भी हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर भी आपको करवा रहे हैं। तो बच्चों को लास्ट टाइम में किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, और किस तरीके से आप देखते हैं क्रैश कोर्स को? क्योंकि क्रैश कोर्स का जो है सूरतगढ़ में तो मुझे लगता है पहली बार ही हम लोग करवा रहे हैं, हालाँकि हम आरएएस के इनके तो करवा चुके क्रैश कोर्स, आरएएस हो गए, पटवार हो गए, कांस्टेबल वगैरह सेकंड ग्रेड के तो हम करवाते थे, बीच में कोरोना की वजह से 1-2 साल हमने क्रैश कोर्स वगैरह नहीं कराए थे, केवल लॉन्ग टर्म के बैच चले थे, और बच्चों का थोड़ा-सा कोरोना के बीच में सब गड़बड़ हो गया, तो ये तमाम चीज़ें रहेंगी। 3-4 सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं, आप इन सवालों के उसी क्रम में आप उत्तर देंगे। देखो मैं तो, आवाज आ जाएगी ना, आ रही है आवाज? मैं तो पिछले 11 महीने से सर से पढ़ रहा हूँ, मुझे तो पता है। और सर के पास आने के बाद मैंने 2 बार नेट का पेपर भी दिया, और 2 बार मेरा नेट का पेपर बहुत अच्छा गया। पहले पेपर मैंने 2.5 महीने सर के पास पढ़ा था, केवल आधुनिक भारत पढ़ा था। नेट के जितने आधुनिक भारत के सवाल आए थे, मेरे आधुनिक भारत का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ था। क्लास सुनी थी मैंने आधुनिक भारत की, और रूम पे पढ़ा था मैं प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, उनके क्वेश्चन गलत हो गए थे। मेरे आधुनिक भारत का नेट के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना, एक क्या साबित करता है सर की योग्यता में। राजस्थान लेवल छोड़ के टॉप टीचर है राजस्थान के। तो हमने पिछले में 7-8-9 महीने 11 महीने होने लगे आ रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे। और ये क्रैश कोर्स में जैसे मेरे पास नोट्स पड़े हैं, तो मैं देख रहा हूँ सर के जो पढ़ा रहे, इनके साथ साथ में जितना डाटा पिछले 8-9 माह में पढ़ा है बड़े बैच में, तो उसका लगभग 80 से 85% तो अभी क्रैश कोर्स के अंदर बोल रहे हैं। आपको क्रैश कोर्स के अंदर जो डाटा हमने पिछले 8-9 महीनों में पढ़ा, तो आपको बहुत कम समय में 80-90% डाटा आपको मिल रहा है। अब स्पीड, समय कम है, आपको पता है स्पीड तो ज़्यादा होगी, तब आप सुन पा रहे हो, या किसी को कुछ या साउंड की प्रॉब्लम है या सुना ही नहीं है, केवल कुछ अलग सिस्टम में चले, तो वो इलाज तो है नहीं, लेकिन इनका काम है वो पक्का काम है। अब जो नई ज्वाइन कर गए उनको मानसिकता ही बनी हुई है टेस्ट की। सर रियल में है कि सूरतगढ़ एक टेस्ट सिटी बना रखा है लोगों ने, आगे आते ही सीधे टेस्ट सीरीज देंगे। टेस्ट सीरीज में एक अपना पता तो चलता है कि कहाँ आप अपना गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती करने के बाद सुधार वाली गुंजाइश है वो वापस टेस्ट सीरीज में नहीं मिलती। हाँ एक बार चलो अपने केवल पता ही लगा रहे हैं कि अपने ये गलती हो रही है, हाँ पता लगा आज ये गलती, अरे वो सही कैसे होगा, वो तो 5 बार टेस्ट दिया, ये एक ही क्वेश्चन 5 टेस्ट सीरीज में लगातार गलत हो रहा है, तो उनका सुधार की गुंजाइश भी तो होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, पूरा रिवीजन हो गया,
हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 10 दिन में पूरा रिवीजन हो रहा है, इससे तो अच्छा फिर क्या हो सकता है। बाकी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में लोग तो कम से कम 6-7 महीने पहले तो तैयारी भी शुरू नहीं करते यार कि 7 महीने टाइम हिस्ट्री होगी नहीं, और यहाँ हम 10 महीने में 10 दिन हुए हैं और 10 दिन में सारा सबका कोर्स हो रखा है और नोट्स इतने छोटे हैं। भाई 60% मेरिट जाती है हिस्ट्री की, और इन नोट्स में से 80% आ जाता है, और ये नोट्स पढ़ने में एक नोट्स एक दिन में पढ़ लेते हैं, एक नोट्स एक दिन में पढ़े जा सकते इतने नोट्स है। और सर का तो बहुत अनुभव है, ये देख लो न, फिर 8 बार जेआरएफ है अपने, तो 8 बार नेट यामनी है को गुरु जी 8 बार जेआरएफ है। एक्सपीरियंस में अनुभव में कहीं कमी नहीं है, कमी अपनी मानसिकता हो गई है गाँव ने, तो बस देखो हालो रोड में डालो बस कोई हल्ला मिनक जय बुन जानो है, मतलब निर्णय नहीं ले पाते अपन को करना क्या, रियलिटी ये हो गई है। बाकी सर का कोर्स ये बहुत अच्छा चल रहा है, 70% कोर्स हो गया है, और 1 तारीख से जो ये कोर्स फर्स्ट पेपर का है बहुत शानदार तरीके से रहने वाला है। सर की पढ़ाने की शैली है वो, आप राजस्थान छोड़ो दिल्ली के टीचर से मैं तुलना करता हूँ, जो यूपीसी में पढ़ाते हैं आपने बड़े बड़े नाम देखे होंगे, उनकी कभी वीडियो देखते हैं ना, मतलब ज़्यादा तो हर कोई पढ़ा देगा, ज़्यादा में से क्या होगा 1600-1700 पेज में से आपके 90% आएंगे, और यहाँ 70 पेज में से 80% आ रहा है, तो अब आप समझ जाओ कहाँ तो वो 1700-1800 पेज है, कहाँ ये 50-60 पेज है। ये एक अनुभव है, तब अपन को मिल रहा है सीधे सीधे क्वेश्चन। ये थे हमारे लॉन्ग टर्म बैच के विद्यार्थी है शैतान सिंह, जो जालोर से है, बहुत दूर से हैं, बिल्कुल गुजरात के नज़दीक से आए हैं इतने दूर। उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म के बैच के जो अनुभव है वो आपसे शेयर किया। जैसा कि आपने सुना कि देखो टाइम की बात देता है, तो हमें क्या है कि हमारी मजबूरी हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा देना है, तो जो हमारा वो उस समय का जो डाटा है उसका 100% में से 80% मैं प्रयास कर रहा हूँ आपका डाटा देने का। अब क्योंकि वहाँ थोड़ी सी कहानियाँ ज़्यादा है तो आपका परमानेंट वो स्थायी याद हो जाता है, तो यहाँ फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आप कवर कर पाएँ। और क्योंकि जो विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ पाए, जिनको सूचना नहीं मिली, क्योंकि कल भी आए थे कि सर सूचना ही नहीं मिली, तो उन विद्यार्थी के लिए मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है, ऐप है द जीके गुरु, उस पर ऑनलाइन रिकॉर्ड पड़ा है, कोई भी विद्यार्थी ले सकता है। 40 घंटे की क्लास है, तो आराम से सोया सोया रात को सुन लेगा, डबल स्पीड करके 1.5 गुना स्पीड करके कर लेगा तो कर लेगा। ऐसा ही हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र का है वो ऑफलाइन तो है ही है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन है। तो ऑफलाइन में तो थोड़ा सा यूँ होता है कि आप आते हैं, बिल्कुल कनेक्टिविटी रहती है, तो ऑफलाइन के अलग फायदे, ऑनलाइन के अलग फायदे। ऑफलाइन का तो फायदा ही है, ऑनलाइन ऑनलाइन में एक एक्स्ट्रा फायदा ये है कि उसको आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं। और फर्स्ट टाइम में सिंपल वैसे नॉर्मल स्पीड से देख लिया, सेकंड टाइम आपको लगता है कि यार मैं तो खाना बना रहा हूँ, खाना बनाते-बनाते या आप कुछ और कर रहे हो, सो रहे हो, तो वहाँ डबल स्पीड करके आप सुन सकते हो। तो ये टाइम का एक तरीके से सदुपयोग हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ब्रीफ में जो कंसाइज़ करके आपको ये हमने किया है। तो कुल मिला के जो बच्चे वंचित हो गए, वो प्रयास करें, समय का सदुपयोग करें, वो ऑनलाइन भी द जीके गुरु एप्लीकेशन है, उस पे जाकर उसको परचेज़ कर सकते हैं, बिल्कुल चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसा कुछ भारी भरकम है नहीं। अभी भी इस समय 1 महीने का लगभग वक़्त है, और 1 महीने का वक़्त खूब होता है भाई। लास्ट टाइम में ये बूस्टर डोज़ है, आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम में जो व्यक्ति जितनी बार कोर्स का रिवीजन करेगा, उसमें उतना ही पॉजिटिविटी ज़्यादा आएगी, और यही वो चीज़ है जो पॉजिटिव एनर्जी वो आपको एग्ज़ाम हॉल तक आपको क्या रहेगी, तरोताज़ा। और सारा खेल क्या है, इसी का है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इतिहास स्कूल व्याख्याता सेकंड पेपर का जो हम क्रैश कोर्स हमारा रनिंग में चल रहा है 20 मई से 30 मई 2025, तो आज लगभग हम 70% कोर्स है वो 7 दिनों में कवर कर चुके हैं। तो इतिहास विषय के जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से एक विद्यार्थी सुरेश बिश्नोई सांचौर जालोर हमारे साथ है। अब जो क्रैश कोर्स में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये कैसे उम्मीद कर रहे थे कि किस तरीके से क्रैश कोर्स होगा, या 10 दिन का क्रैश कोर्स जिसमें 5 सब्जेक्ट है, किस तरीके से मैनेज करेंगे कि 10 मिनट में हो जाएगा, सब टॉपिक को टच करते हुए, और जहाँ से सवाल आते हैं उनको भी हमें देखना है, वहाँ भी स्टे करना है, थोड़ा एम्फेसाइज करना है, बताना है, समझाना है। तो एक तो आप इनको ये बताएंगे कि 10 दिन
का जो क्रैश कोर्स 7वां दिन आज चल रहा है, 70% के आसपास हमारा कोर्स हो गया। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और जो बच्चे हैं जो क्रैश कोर्स के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तमाम सवाल जो मैंने इनका एक साथ आपको उत्तर देना है बारी-बारी से। सबसे पहले तो आप सभी को जो आपने सहयोग किया, और हम तो सोच नहीं सके कि अब होगा या नहीं होगा, सिलेबस कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन उसके बाद में आपने मुहिम छड़ी, उससे हमें बहुत मतलब मन में ये सोच रहे थे कि सिलेबस कब होगा, कितना टाइम हो जाएगा। लेकिन जब से आपसे पढ़ रहे हैं तो मन में ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा हो गया, बस अब थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पढ़ाते हो वैसे ही हम जाके वहाँ रिवीजन करते हैं, तो हमारा लगभग डबल 2 बार हो चुका है। और यही जो सर बता रहे हैं वो यहाँ पढ़ेंगे और बाद में थोड़ा बहुत रूम पे रिवीजन कर लेंगे तो जल्द हो जाएगा। तो सर बता रहे हैं उस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो काफ़ी रिवीजन भी हो जाएगा और अंतिम समय में घबराहट भी नहीं होगी, और सिलेबस से इसका हिसाब से हमारा हो ही जाएगा। कोशिश यही कर रहे हैं। नहीं, यहाँ लगभग तो हो ही जाता है, कोई कुछ रहते हैं तो वो हम जाके रूम पर पढ़ते हैं, सर वाले नोट्स उससे भी क्लियर हो जाएगा।